नमस्कार जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह-सुबह का समय है और छत पर आई हूँ मैं कपड़े धुलने के लिए। मशीन लगा दी है मैंने और खाना-वाना मैंने बना लिया है। पिछले वाला व्लॉग जहाँ से एंड हुआ था, ये वाला व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है। खाने में मैंने बनाए थे राजमा चावल, जिसकी रेसिपी मैंने पिछले वाले व्लॉग में शेयर भी की है। और बस यहाँ पर सभी के लिए मैंने राजमा चावल लगा दिए हैं और दुकान के लिए टिफ़िन लगाना है मुझे, वो भी मैंने लगा दिया है। बस पैक कर देती हूँ फटाफट से और बच्चे चले गए हैं स्कूल। उनको भी मैंने टिफ़िन में राजमा चावल ही दिए थे। रोटी मैंने सेकी नहीं थी क्योंकि राजमा के साथ कोई भी रोटी खाना पसंद नहीं करता है घर में। और बस राजमा चावल ही टिफ़िन में रख दिए हैं दुकान के लिए। और बच्चों के टिफ़िन में भी मैंने लंच के लिए राजमा चावल ही पैक करके दिए थे। तो बस बच्चे चले गए हैं स्कूल और अभी पतिदेव और दोनों भाई जाएंगे दुकान पर। उनके लिए मैंने लंच पैक कर दिया है और खाने के लिए भी राजमा चावल ही दे दिए हैं। और चाय मैंने नहीं बनाई है आज। चाय का ऐसा ही हो रहा है, कभी बनती है कभी नहीं, क्योंकि सुबह सुबह ही गर्मी इतनी तेज हो जाती है, भयंकर वाली गर्मी, जो कि बर्दाश्त नहीं होती है और चाय पीने का मन भी नहीं करता है किसी का। मैंगो शेक बनाना था, आम रखे थे फ्रिज में, तो फिर सभी ने राजमा चावल खा लिए तो दोनों भाई बोलने लगे कि नहीं, मैंगो शेक नहीं पीना है, राजमा चावल ही खाने हैं, क्योंकि राजमा चावल घर में सभी को पसंद है, बस पतिदेव को छोड़कर। तो बस नाश्ते में तो उन्होंने खा लिए हैं और दोपहर को वहीं से ही कुछ खा लेंगे दुकान से ही। उनके लिए नहीं रखे हैं राजमा चावल, खाते भी नहीं है ज़्यादा। और बस यहाँ पर मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है, सब लोग चले गए हैं दुकान पर, वे तीनों। उसके बाद किचन को किया है क्लीन मैंने, बर्तन वगैरह धुल दिए हैं और गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ कर दिया है। और रोटी नहीं सेकी थी मैंने, तो रोटी वाला जो हॉट केस था वो भी मैंने अच्छे से साफ करके रख दिया है। और जो रोटी रखने वाले कपड़े हैं वो भी मैंने हाथ से धुलकर डाल दिए हैं तार पर, छत पर। और यहाँ पर देखिए, बस फ्रिज पर भी मैं हल्का फुल्का कपड़ा मार दूंगी, थोड़ा सा गीला कर रखा है मैंने ये कपड़ा। और जो किचन की रैंक है, इन पर भी मैं साथ के साथ ही कपड़ा मार देती हूँ जब भी मुझे गंदी दिखती है, हफ्ते में 10 दिन में। और जो डीप क्लीनिंग होती है किचन की, वो तो मैं मंथ में करती हूँ, 1 महीने के बाद ही। इससे क्या होता है कि किचन साफ रहता है हमेशा ही, कभी गंदा नहीं दिखता है। तो जी किचन को मैंने पूरी तरीके से कर दिया है क्लीन। उसके बाद पोछा लगा दिया था पूरे घर में और आ गई थी छत पर। यहाँ पर मैंने कपड़े धुल दिए हैं, बेड शीट्स वगैरह रहती है, सोफे के कवर भी मैंने उतार लिए थे, मैट पड़े हैं, तो यही कपड़े रहते हैं। और मशीन में एक बारी के कपड़े और पड़े हैं, जो डेली यूज के कपड़े होते हैं, वे डाले हुए हैं मैंने। उसके बाद बेड शीट्स वगैरह धुल दूंगी और उसके बाद बारी आएगी मैट्स धुलने की। मैट्स मैं सबसे बाद में ही धुलती हूँ, क्योंकि मैट से गंदी होती रहती है, 4-5 दिन में ही गंदी हो जाती है। जिस दिन भी मुझे मशीन लगानी होती है उसी दिन मैं मैट्स भी धुल देती हूँ। और नीचे का सारा काम मैं निपटा कर ही आई थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला था कपड़े धुलने में, 6-7 बारी मुझे मशीन लगानी पड़ी तब जाके कपड़े धुले हैं। क्योंकि रोज ही आंधी तूफान हल्की फुल्की बारिश आ जा रही है, तो इस वजह से कपड़े नहीं धुले थे, 3-4 दिन हो गए। और जो रोटी रखने के किचन के कपड़े हैं, वो मैंने हाथ से ही धुलकर पहले ही फैला दिए थे, ना मशीन में सुखाए हैं ना ही फैलाए हैं। वैसे मैं मशीन में कम ही कपड़े सुखाती हूँ, आजकल धूप इतनी तेज हो जाती है तो सूख जाते हैं आराम से। तो जी बस अभी काम रहता है कपड़े धुलने का। कपड़े धुलने के बाद अपना नहा धोकर फिर करूँगी मैं अपना चाय नाश्ता जो भी है। चाय तो सुबह नहीं बनी थी और मैंने भी नहीं पी है, किसी ने भी नहीं पी थी, बनी ही नहीं थी, क्योंकि सबने मना कर दी, तो फिर मैंने अपने लिए भी नहीं बनाई थी। और बस कपड़े मैंने धुल दिए हैं, कुछ पड़े हैं अभी मशीन में मैट्स वगैरह। तो जी बस देखिए, सारा काम निपटाने के बाद नहा धो के हो गई हूँ मैं रेडी। अपने बाल वाल सेट करूँगी, हल्का फुल्का जो डेली का मेकअप होता है थोड़ा बहुत वो कर लूँगी, बिंदी और सिंदूर लगाना। उसके बाद अपने लिए चाय बनाऊंगी। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, बच्चे आजकल जल्दी ही आ जाते हैं, 10:30 10:15 तक आ जाते हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। उनका एग्ज़ाम था आज, शायद लास्ट ही है। तो बस लाडो की और अपनी चाय बनाऊंगी। लड्डू तो चाय नहीं पीता है, बस हम दोनों की चाय बना लूंगी। और बच्चों ने खाना खा लिया है, मैं चाय के साथ ही थोड़ा बहुत कुछ खा लूंगी। अगर
खाना होगा। तो वैसे तो चाय का ही मन कर रहा था क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी थी। तो जी बस यहाँ पर चाय बना ली है मैंने हम दोनों की, और बस चाय वाय पीने के बाद देखूंगी और क्या काम करना है। वैसे तो सारा काम ही निपट चुका है, 10:30 बज गए हैं और सुबह की चाय मुझे अब मिल रही है, वो भी खुद बनानी पड़ रही है। वैसे चाय बनाने में मुझे बहुत आलस आता है, दूसरों के हाथों की चाय ही अच्छी लगती है। लाडो बना लेती है दिन में, और शाम को चाय बनती है, शुभम बनाता है या फिर पतिदेव बनाते हैं। तो लाडो थकी हारी आई थी एग्जाम देकर, तो फिर मैंने उसको बोला नहीं है, मैंने ही बना ली है चाय। और आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे व्लॉग में, चाय वगैरह बनाने का काम करती हुई मैं कभी दिखती नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाय कम ही बनाती हूँ और मुझे अपने हाथ की चाय पसंद भी नहीं है। तो जी बस जैसे कैसे मैंने बना ली है कड़क सी चाय, दोनों की, लाडो की और अपनी। और बस चाय वाय पीकर देखूंगी, और सब तो वैसे काम निपटा पड़ा है, पर मुझे गरम मसाला मिक्सी में पीसना था आज। वो मैं सोच रही थी 2 दिन हो गए मसाला खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा अभी तो है टाइम, तो मैं इसको पीस कर रख लेती हूँ शाम का खाने का टाइम होने से पहले ही। तो जी चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने और फिर से आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैंने गरम मसाला ले लिया है, पैकेट में ही मिलता है ये हमारे यहाँ। इसके साथ में एक धनिया का पैकेट भी लाई थी, क्योंकि धनिया मैं अलग से पीस के नहीं रखती हूँ, तो इसी में ही थोड़ा ज़्यादा धनिया मिक्स कर दूंगी। गरम मसाला में ये है छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज पत्ता, काली मिर्च, सौंफ, जीरा, धनिया और सौंठ है। इसमें सारी चीज़ें हेल्दी ही हैं, तो वैसे तो खड़े मसाले खाते नहीं है घर में, तो इस तरीके से खाए भी जाते हैं और हेल्दी होते हैं। कुछ मतलब कोई चीज़ नुकसान करने वाली हो सब्जी वगैरह तो नुकसान नहीं करती है। और जो सौंठ के टुकड़े थे में थोड़े हार्ड होते हैं, तो उन्हीं को ही मैं थोड़ा सा चाकू से कट कर रही थी, छोटे छोटे पीस किए थे मैंने कि मिक्सी में अटक ना जाए, इसलिए जो भी मुझे बड़ा बड़ा सा दिख रहा था वो सामान मैंने सारा छोटा छोटा कर दिया था इसमें। और इसमें तेज पत्ता भी था, जो भी मतलब गरम मसाले में चीजें होती है सारी थी इसमें। और धनिया मैंने अलग से थोड़ा सा और मिक्स किया था। तो जी बस इनको हल्का सा रोस्ट किया है मैंने, उसके बाद कर लिया है थोड़ा सा इसको ठंडा। और यहाँ पर मैंने परात में छन्नी रख ली है, क्योंकि इसको पीसने के बाद छान लूंगी मैं, जिससे कि मसाला अच्छे से बन जाए जैसे रेडीमेड होता है वैसा। और एक ही 1.5 पैकेट लगा है, आधा पैकेट धनिया का और 1 पैकेट पूरा गरम मसाला का। इससे जो है ना 1 महीना निकल जाता है आराम से, 1 महीने से ज़्यादा ही चल जाता है ये, जब मैं बना कर रख लेती हूँ गरम मसाला। तो जी बस फटाफट से पीस लूँगी मिक्सी में और इसको छान कर डब्बे में डाल दूँगी। और हेल्दी वाला गरम मसाला जो है बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो बाहर की चीज़ें हैं उनका तो विश्वास ही नहीं कर सकते आजकल, कितनी मिलावट करते हैं क्या नहीं। पहले तो मैं भी ले लेती थी गरम मसाला रेडीमेड ही, एक तो महंगा मिलता है और छोटा सा पैकेट ही होता है वो, पता नहीं 50 ग्राम का कि कितना देते हैं। और वो खाने का टेस्ट तो बढ़ जाता है पर नुकसान करता है वो, मैंने कई बार लाकर भी देखा है। पहले जब बच्चे छोटे थे तो मैं पैकेट ही मंगाती थी सारी चीज़ों का, और जब से मुझे पता लगा है कि मिलावट करते हैं तो तब से घर में ही पीस लेते हैं मिक्सी में ही। और कई बारी लाल मिर्च, जो साबुत लाल मिर्च होती है, वो भी घर में ही पीस लेती हूँ, और नहीं तो रेडीमेड भी ले लेते हैं। हल्दी, मिर्च और नमक ये तो रेडीमेड ही आता है। और गरम मसाला है, गरम मसाले का पैकेट मिल जाता है बना बनाया, तो मैं ये साबुत गरम मसाला लेकर घर में ही पीस लेती हूँ। तो जी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डेली यूज के जो डब्बे हैं उसमें रख लिया है गरम मसाला, बाकी सारा गरम मसाला दूसरे डब्बे में करके रख दूंगी, जिससे कि बार बार डब्बा ना खुले, इसकी खुशबू जो है बनी रहे गरम मसाले की। तो फ्रेंड्स गरम मसाला बन गया है, डब्बे में मैंने करके रख दिया है। तो जी इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।